जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि आप सभी का रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छा गया होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी आपको ज़रूर मिली होंगी। संगत जी, आज मैं आपको 3 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इन्हें अंत तक सुनेगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। जय गुरुजी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं एक तो छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर ये आज ही शेयर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मेरा जो शुक्राना सत्संग है, आज रक्षाबंधन है, तो आज के दिन से रिलेटेड है। इसलिए मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी, गुरुजी आज अगर ये सत्संग शेयर हो जाएगा तो बहुत कृपा होगी। तो आज रक्षाबंधन है और संगत जी, हुआ कुछ यूँ था कि कल मैं शाम को अपने भाई के लिए राखी लेने के लिए जा रही थी शाम के टाइम। तो मैं और मेरे हस्बैंड अंकल हम दोनों ले रहे थे राखी। तो उस टाइम पे मेरे मन में एक थॉट ये भी आ रहा था कि गुरुजी को राखी मुझे बांधनी चाहिए, ठीक है। बट उस टाइम पे फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी तो हमारे पिताजी हैं, उनको मैं राखी नहीं बांधूंगी। तो मैंने उसको थॉट को अपना ऐसे लेट गो कर दिया कि नहीं, अभी नहीं। देन फिर मैंने अपने सबसे पहले मैंने जाके अपने भाई के लिए राखी ली। तो वहाँ पे एक आंटी जी खड़े थे जिनके हाथ में मैंने गुरुजी का लॉकेट देखा। तो उससे मुझे ये बिलीव हुआ कि गुरुजी ने मेरे भाई की राखी ब्लेस कर दी है। वहाँ पे जो आंटी जी थी वो उनके हाथ में गुरुजी का स्वरूप वाला लॉकेट था, ब्रेसलेट था। तो मैंने मन में बोला, जय गुरुजी, आपने ब्लेस कर दी मेरे भाई की राखी। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े आगे गए, हमने स्वीट्स ख़रीदने थे। तो मैंने अपने अंकल जी को कहा कि यहाँ की स्वीट्स अच्छी होगी क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं अच्छी है। और इतना बोलते ही मैंने अपना फेस ऊपर किया तो वहाँ पे गुरुजी का वाइट चोले में, जिसमें वो अपने चिन्ह पे हाथ रखे हुए हैं, वो वाला स्वरूप लगा हुआ था उस स्वीट्स वाली शॉप पे। तो गुरुजी ने स्वीट्स को भी ब्लेसिंग्स दे दी, मतलब उस जो मैंने जहाँ से स्वीट्स खरीदे वो भी ब्लेस हो गए। वहाँ पे भी गुरुजी साथ में थे। उसके बाद मेरी मम्मा के मतलब घर पे लड्डू गोपाल जी भी हैं, तो मुझे उनके लिए ड्रेसेस लेनी थी। तो मैं ड्रेसेस लेने के लिए वहाँ से थोड़ा आगे गई। वहाँ पे तो मुझे पता है वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है, रेड चोले में, वाइट चोले में। तो मैंने उनको नमस्कार किया और मैंने ड्रेसेस देखी। तो वहाँ पे ड्रेसेस बहुत कॉस्टली थी, प्लस बहुत ही सिंपल थी। तो मैंने कहा नहीं, हम कहीं और देख लेंगे, सॉरी गुरुजी, आज कुछ नहीं लूँगी मैं आपकी शॉप से, और मैं जा रही हूँ। तो जैसे ही मैं शॉप से बाहर निकली तो मुझे वहाँ पे मतलब अनबिलीवेबल है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अंधेरा था और रोड साइड पे वो शॉप थी और मुझे वहाँ पे बटरफ्लाई दिखाई दी। सिर्फ एक बटरफ्लाई थी। तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद मैंने दूसरे शॉप से जाके और वो अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस ख़रीदी। वहाँ पे मैंने शिवलिंग के दर्शन किए। वहाँ पे शिवलिंग का रुद्र अभिषेक हो रहा था। वो जो शॉप थी वो मंदिर के साथ में थी। तो मैंने वहाँ पे शिवलिंग पे शिव जी का रुद्र अभिषेक देखा, वहाँ पे रुद्र अभिषेक चल रहा था। तो ऐसे करके कल गुरुजी ने मुझे अनेकों ब्लेसिंग्स अपनी दी और अपने अंग संग रहने का एहसास मुझे कराया। उसके बाद जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरे मन में ये थॉट आ रहा था कि मेरे को गुरुपा को राखी बांधनी चाहिए, नहीं, तो मैं आज सुबह मैंने एक सत्संग सुना जिसके अंदर आंटी जी बोल रहे थे कि आप गुरुजी को राखी बांध सकते हो, ठीक है। वो ओल्ड संगत आंटी का कोई सत्संग था, उसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील हुआ कि गुरुजी ने मेरी हर एक छोटी छोटी मन की बात सुनते हैं। मेरे मन के थॉट का जवाब उन्होंने आज सुबह मुझे दिया। उसके बाद गुरुजी के मैसेजेस ये भी थे कि आज रक्षाबंधन के दिन हमें भोलेनाथ की बहुत पूजा आराधना करनी चाहिए, सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए,
तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मैंने सुना, जो मैंने किया, वो बाकी संगत तक भी पहुँच सके। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि गुरुजी की आज मेरा सत्संग शेयर करा दीजिएगा। वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं रहती, गुरुजी की रज़ा होगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक छोटा सा उपाय भी बताया है आज के लिए, कि अपने भाई के ऊपर से लौंग और कपूर लेके और एंटी क्लॉकवाइज उसके सर के ऊपर से घुमाकर उसे जला दो या उसे फ्लश आउट कर दो। इससे उसकी सारी, आपके भाई की सारी नेगेटिविटी और नज़र दूर हो जाएगी। तो मैंने आज तक वैसे कोई उपाय स्पेसिफिक किया नहीं है, बट आज मेरे गुरुजी का हुक्म हुआ है तो मैं ये उपाय ज़रूर करूँगी। और मैं अपने गुरुजी से अब आगे लेना चाहूँगी, अपने अगले सत्संग को शुरू करती हूँ उसके बाद। और मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना दाता। आप हमेशा ऐसे ही मेरे अंग संग रहना। और मैं बहुत, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि गुरुजी ने बहुत ढेरों मुझे ब्लेसिंग्स दी है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और सभी संगत के अंग संग रहिएगा, सबकी तकलीफ़ों को कम कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्राना आपका दात्या। संगत जी, आइए अब सुनते हैं दिल्ली से नीतू आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से नीतू बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा आज मुझे बोल रहे हैं आज शुक्रवार है बेटी, तो आज शुक्राना सत्संग शेयर करो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करूँ गुरु जी। और गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे थे मेरा हुक्म है आज तुझे सत्संग शेयर करना है। फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुजी का आज जैसे 9 अगस्त है और गुरुजी का 11 अगस्त को गाज़ियाबाद में एक 4th एनुअल सत्संग है। तो जब मैं किसी सत्संग में गई थी 5 अगस्त में सत्संग में गई थी, तो वहाँ सेवादार जो है, बड़े मंदिर की सेवादार है, उन्होंने बोला था कि 11 अगस्त को गाज़ियाबाद में गुरुजी का 4th सत्संग है। तो मेरे को बोला था कि तुम वहाँ आ जाना। और लेकिन मेरा वहाँ आना नहीं था क्योंकि मैंने कहा कि आंटी मैं तो शायद ही आऊँ क्योंकि मेरा 11 तारीख को स्कूल है। तो आंटी ने कहा 11 तारीख को तो संडे है। तो मैंने कहा हमारा हेल्थ चेकअप है बच्चों का, तो उस दिन हमारा स्कूल है। तो बट मेरा तो मन था कि मैं सत्संग में जाऊँ गुरुजी की, बट गुरुजी की इच्छा होगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। अब वो गुरुजी जाने कि गुरुजी मुझे अपने सत्संग में बुलाएंगे या नहीं। मैंने ये बोल के उस दिन आंटी से बोला कि देखती हूँ आंटी मैं। फिर मैं स्कूल में गई। स्कूल में मैंने मैम से पूछा कि मैम 11 तारीख को जो हमारा स्कूल है वो कब तक है। तो उन्होंने कहा कि 2-2:30 तो बज जाएंगे। और जो सत्संग था वो गाज़ियाबाद में था 4:30 बजे। तो मैंने सोचा अगर 2-2:30 स्कूल में ही बज जाएंगे तो मुझे निकलते निकलते शायद मैं सत्संग में भी लेट पहुँचूँ, तो थक भी जाऊंगी कि पता नहीं मैं जा सकती हूँ कि नहीं। मैंने ये गुरुजी पर ही छोड़ दिया, गुरुजी अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे अपने सत्संग में ज़रूर बुलाएंगे। और मैंने कभी इतना बड़ा सत्संग देखा भी नहीं था। तो आंटी ने कहा था ये बैंक्वेट हॉल में होगा, बड़ा सत्संग है। तो मेरा बड़ा मन था ऐसे सत्संग में जाने का, तो मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया सारा। तो संगत जी क्या हुआ, हुआ ये कि जब 8 तारीख आई तो मैम ने सबको 1 से 5 क्लास तक, 1 से 5 और 6 to 12 सबको एक स्लिप भेज दी कि 11 को स्कूल है और सभी पेरेंट्स को और बच्चों को भी आना है। और टीचर्स जैसे स्कूल टाइम होता है वैसे ही आएंगे और उनको 12:30 बजे बच्चों की छुट्टी होगी। उनको रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा। तो करते करते 1:30 ऐसा हो ही जाएगा। तो जब सबको मिला तो हमें नहीं मिला था क्योंकि मैं नर्सरी टीचर हूँ और हमें नहीं मिला। तो मैं मैम के पास गई, प्रिंसिपल मैम के पास, कि मैम मुझे तो नहीं मिला ये। तो मैम ने कहा नहीं, नर्सरी केजी नहीं आएंगे, वो टीचर्स नहीं आएंगे और बच्चे भी नहीं आएंगे, टीचर्स भी नहीं, उनकी छुट्टी है। जय गुरु जी।
मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मुझे लगा ये गुरुजी ने ही किया है जो किया है। मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी अब आप देख लो कैसे अगर आना होगा मेरा। तो यही था कि उस दिन मेरा कोई क्लास नहीं था और मेरा ऑफ भी था। तो मेरे को बड़ी खुशी, मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया। मेरी सिस्टर गाजियाबाद में रहती है, उनको मैंने बोला कि मेरी छुट्टी है तो मैं ज़रूर आऊँगी। देखिए संगत जी कैसे गुरुजी मतलब जहाँ गुरुजी को बुलाना होता है ना संगत को, वो गुरुजी कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था। यही गुरुजी मुझे आज समझा रहे थे कि तेरा यही शुक्राना सत्संग है, तुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुझे शुक्राना सत्संग कौन सा करेगी आज। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी। आप इतने अच्छे हो ना गुरुपा, आप सबकी मतलब हेल्प कर देते हो कि कैसे क्या करना होगा, आप बता देते हो, मतलब थॉट ही डाल देते हो उनके। तो मुझे भी यही थॉट आया, इसलिए संगत जी मैं आज गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्रवार को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जय गुरुजी। गुरुजी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे 11 तारीख को सत्संग में बुलाया। मतलब अब मैं यही देखूंगी कि मेरा बड़ा मन था, इतना बड़ा सत्संग मैंने कभी देखा नहीं। तो गुरुजी बस इतनी इच्छा है कि अच्छी तरह आपके सत्संग में जाऊं और आपका अच्छी तरह मन से ध्यान करूं, वही खुशी मिले। वैसे तो मुझे हर सत्संग में खुशी होती है, मेरे को और ज़्यादा खुशी हुई आपका वो दरबार देखकर गुरुजी। तो मैं बहुत वेट कर रही हूँ गुरुपा कि आपके सत्संग में कोई रुकावट ना आए मुझे, और आपका सत्संग में जाऊं और आराम से घर भी वापस आऊं, और वो भी आपको लेते हुए गुरुपा। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे ये मौका दिया सत्संग में जाने का। तो मैं और आप अब आपके 4th एनुअल सत्संग में 11 तारीख को मिलेंगे गुरुपा। हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, और मतलब होता ना, एक आपको देख कर तो मेरे को वैसे ही बहुत प्यार आता है गुरुपा। तो आप तो मेरे गुरुपा हो ना, तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। तो मैं संगत जी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और बहुत जल्द मैं अपना अगला सत्संग लेके आऊँगी। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही अपनी मेहर सब पर बरसाना गुरुपा, सब पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखना, सर्वदा का भला करना। जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो गुरुपा, आप उनके पास तुरंत जाए और उनकी हेल्प करें गुरुपा। आप जहाँ भी जिसको भी कुछ भी ज़रूरत हो आपकी हेल्प की, आप वहाँ हेल्प करें गुरुपा, अपनी मेहर दिखाएं गुरुपा। हम तो नादान बच्चे, हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है, हमसे बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं गुरुपा। तो हम सबको आप क्षमा करना गुरुपा, हमेशा अंग संग रहना सबके गुरुपा। मेरे बच्चे पर, मेरा बच्चा क्या होता, आप ही का ही बच्चा है बेटा, जो मेरा बेटा है वो आप ही का ही बेटा है। तो आप मेरे बेटे के भी अंग संग रहना, मेरे भी अंग संग रहना, सर्वदा क्या अंग संग रहना गुरुपा। जो संगत आपको इतना प्यार करती है ना गुरुपा, आप सबके अंग संग रहना, सबके कष्ट दूर करना गुरुपा। आप जाने आपका काम जाने गुरुपा। हम सब ने आपको अपना पूरा जीवन आप पर ही कर दिया। आप जो है, आप अपने संगत को अपने गले से और अपने चरणों से लगाए रखें गुरुपा। जो ये प्राची आंटी है जो हमारा सत्संग शेयर करती है, उनका भी हमेशा ब्लेस करना गुरुपा, उनके परिवार पर, उन पर, उनके बच्चों पर, सब पर अपना ब्लेस करना। और जो मेरा ये सत्संग जो संगत सुन रही है, उनको भी बहुत सारे ब्लेसिंग देना गुरुपा। तो जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, थैंक यू। जैसे कि मैंने लास्ट सत्संग में कहा था कि मेरा 11 अगस्त को एक गाज़ियाबाद में गुरुजी का सत्संग है, जो
फोर्थ गुरु जी का सत्संग है वहाँ पर, और ग्रांड सत्संग ऐसा था। मेरे को इनविटेशन जो आया था, तो मुझे मेरा बहुत मन था। मैंने कभी इतना बड़ा सत्संग अटेंड नहीं किया था, तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी आप मेरे को ऐसे सत्संग में ज़रूर बुलाना। तो मेरे लास्ट सत्संग में मैं बताया था कैसे करके मैं इस सत्संग में मतलब गुरुजी ने मुझे अटेंड करवाया। तो संगत जी, कल 11 अगस्त था। मैं गुरुजी के पास सत्संग में जाने के लिए सैटरडे को ही अपनी बहन के घर चली गई थी। मेरी जो सिस्टर आंटी है वो गाज़ियाबाद में रहती है, तो उसने बोला कि हाँ दीदी यहाँ आ जाओ, हम दोनों संडे को गुरुजी के सत्संग में चले जाएंगे। तो मैं सैटरडे को अपनी सिस्टर के घर चली गई थी 10 अगस्त को, और जब 11 अगस्त आया संडे, तो हम बहुत खुश थे कि आज सत्संग में जाएंगे। बहुत अच्छा था उस दिन। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है हम जल्दी से खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, और फिर हम आज ना 5 बजे सत्संग था, 5 से 7 संगत जी। तो मैंने अपने सिस्टर से कहा कि हम ना 4 बजे निकल जाएंगे। मेरी सिस्टर ने कहा हाँ यहाँ से 20 मिनट भी लगेगा वहाँ जाने में, तो हम पहले निकल जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ हम पहले निकलेंगे, और अगर हमें वहाँ सेवा करने को मिला गुरुजी का कुछ भी, तो हम ज़रूर करेंगे। तो यही सोचकर हमने यही प्लान बनाया, और मेरा हमेशा से ये रहता है कि गुरुपा मैं आपका कभी भी वेलकम जो बैंड है, जब आपका वेलकम होता है वो कभी मिस ना करूं, हमेशा टाइम से पहुंच जाऊं। यही मेरी आपकी हमेशा अरदास रहेगी गुरुपा, हर सत्संग में मैं टाइम से पहुंच जाऊं। तो हमने क्या किया, हमने 2:30 बजे खाना खाया कल, और दोपहर के 2:30 बजे खाना खाने के बाद हमने किया कि ठीक है हम 3:30 तैयार हो जाएंगे और 4 बजे घर से निकल जाएंगे। इतने में क्या होता है संगत जी, 3 बजे इतनी तेज बारिश, मतलब मूसलाधार बारिश, बिल्कुल बहुत तेज बारिश होने लगी। हम घबरा गए। मैंने अपनी सिस्टर को कहा अरे यार ये तो बारिश बहुत तेज हो रही है, और हम कैसे जाएंगे सत्संग में, बस वो तो है भी बहुत दूर। तो मेरी सिस्टर कहती देखते हैं अगर बारिश रुकती है तो जाएंगे ना फिर। तो सिस्टर कहने लगी कि देखते हैं गुरुजी की अगर इच्छा हुई तो हम जरूर जाएंगे सत्संग में। तो मैंने कहा हाँ। तो मैं गुरुजी से कहने लगी गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मुझे आपका ये सत्संग अटेंड करना है, आप बारिश को रोक दो, कैसे भी करके आज मेरे को ये सत्संग में अटेंड करना ही है आपका। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, 4 बजने में 5 मिनट बाकी था, बारिश हल्की हो गई। तो मेरी सिस्टर ने कहा ठीक है हम ना तैयार हो जाते हैं और निकल जाते हैं, बारिश अभी हल्की है, चलते हैं, टाइम भी लगेगा, बारिश का मौसम है और टाइम लग जाएगा हमको जाते जाते। तो हमने क्या किया, तैयार हो गए और हम निकल गए। संगत जी आप मानेंगे नहीं, हमें कुछ नहीं पता था। मेरी सिस्टर को जो जगह पता थी उसे लगा कि वहाँ है सत्संग, और जब हमने टोटो लिया, फिर हमने ऑटो लिया, 2 बार टोटो लेने के बाद फिर ऑटो लिया, मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा था। हमने कहा गुरुजी ठीक टाइम पहुँचा देना। तो 5 से 7 सत्संग था, हमें वहाँ पर 5:20 हो गया था, और मैं गुरुजी से बोली जा रही, मंत्र जाप करती जा रही है, गुरुपा आज क्या आपका वेलकम बैंड में मिस कर जाऊँगी, मैं यही सोच रही थी। और ये बोली जा रही थी गुरुपा प्लीज़ ऐसा मत करना, मुझे आपका शुरू से ही अटेंड करना है सत्संग, और जैसे आप मुझे हमेशा अपने चरणों के पास बिठाते हो तो वैसे ही मुझे आगे बैठना है। मैं ये गुरुजी से बोली जा रही थी ऑटो में, और फिर जैसे 5:20 हो गए तो मेरा मन थोड़ा उदास होने लगा कि यार पता नहीं क्या होगा गुरुजी, अब आप देख लेना। तो मुझे ये भी लग रहा था कि शायद अब तो संगत भी आ गई होगी और हम पीछे ही बैठ पाएंगे अब। लेकिन संगत जी आप मानेंगे नहीं, ये मेरी गुरुपा है। गुरुपा अपनी बेटी की इच्छा कैसे नहीं पूरी करते। संगत जी हम वहाँ 5:30 बजे पहुँचे, और तब
गुरुजी का वेलकम भी नहीं हुआ था। सब गुरुजी का स्वरूप लेके बाहर ही खड़े थे, मतलब उनका वेलकम होने वाला था। जैसे ही हम ऑटो से उतरे संगत जी, तब वेलकम बैंड बजा और गुरुजी की एंट्री होनी शुरू करी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। गुरुपा की मेहर देखिए, अपनी बेटी को, मतलब बेटी का वेट किया उन्होंने कि वेलकम बैंड बजने ही नहीं दिया, अपना स्वागत करने ही नहीं दिया किसी को। और जैसे हम आए, हमारे हाथ में फूल पकड़ा दिए किसी से संगत ने, और हमने फूलों से गुरुजी का स्वागत करते हुए गुरुजी के साथ अंदर एंट्री करी हमने। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, हम बिल्कुल आगे जाके बैठे गुरुजी के बिल्कुल पास में, जो मैं चाहती थी कि मैं हमेशा आगे बैठूं गुरुपा आपके, आपको निहारती रहूं। तो मुझे और मेरी सिस्टर आंटी को, हम दोनों को आगे बैठने का मौका मिला। हम दोनों बिल्कुल गुरुजी के आगे बैठे और आप बैंड बज रहा था, वेलकम बैंड बजा, स्वागत हुआ गुरुजी का। इतना सुंदर दरबार सजा हुआ था गुरुजी का, मतलब बहुत सुंदर। सारी जो सेवादार आंटी थी उन्होंने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, मतलब बहुत सुंदर। वहाँ पर जो उन्होंने करा था बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब इतनी बारिश होने के बावजूद भी हमें जो लग रहा था कि हम नहीं जा पाएंगे, तो गुरुजी ने कैसे करके हमें अपने पास बुला लिया। बहुत खुशी हुई हमको। हमें चाय प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद, मतलब ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला। फिर इसमें भी एक सत्संग हुआ। जब सबको ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिल रहा था और चाय प्रसाद मिल रहा था, तो मेरी लाइन में जब मुझे चाय प्रसाद मिल गया, लेकिन मुझे ब्रेड पकौड़ा प्रसाद नहीं मिला था। मतलब सबको मेरी लाइन में मिला, सिर्फ मुझे छूट गया था। तो मतलब मेरी जो सिस्टर आंटी थी उनको मिला और फिर मेरी बारी थी, बट मेरे पास आते थे ब्रेड पकौड़ा प्रसाद ख़त्म हो गया था उनका। मतलब जो ट्रे में सजा के लाए थे वहाँ तब ख़त्म हो गया था। तो अब फिर वो चली गई दोबारा लाने के लिए वो आंटी, लेकिन मेरे पास नहीं आई थी दोबारा। मैं सोची गुरुपा, मैं मन में गुरुपा से था, ये गुरुपा मुझे क्या आपका ब्रेड पकौड़ा प्रसाद नहीं मिलेगा, और मैं मांग भी नहीं सकती, कैसे करके मांगूँ मैं, सबको मिले जा रहा था। आप देखिए अब गुरुजी की महिमा, कैसे नहीं देते अपनी बेटी को। उन्होंने जैसे ही मैंने ये बोला, और मेरे सामने एक सेवादार आंटी खड़ी थी, उन्होंने मुझे इशारा किया कि आपको प्रसाद नहीं मिला। मैंने कहा नहीं आंटी, नहीं मिला। कहते 1 मिनट। उन्होंने फिर किसी सेवादार को बुलाया और मुझे ब्रेड पकौड़ा प्रसाद दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। अब जब मुझे ये मिला, मैं क्या वाह गुरुजी, अभी तो आपको बोला था, आपने मुझे ये भी दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर हमने लंगर प्रसाद किया, बहुत सुंदर सा सत्संग हुआ, गुरुजी का बर्थडे मनाया गया, केक काटा गया। और ये देखिए संगत जी कि जो केक रखा गया वो बिल्कुल हमारे पास सामने ही रखा हुआ था। मतलब हमें, मतलब जब जैसे होते हैं ना, जब हम देखने चाहते हैं कि झाँक के देखते हैं, ऐसा हमें करना ही नहीं पड़ा। गुरुजी ने हमें इतने पास बिठाया कि सब कुछ हमने पास बैठ के देखा। गुरुजी का केक कटिंग हुआ, सबको केक दिया गया, लंगर प्रसाद दिया गया। बहुत अच्छा, बहुत स्वाद था लंगर प्रसाद। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें लंगर प्रसाद देने का, अपना बर्थडे का केक खिलवाने का गुरुपा। फिर हम दोनों बहनें वहाँ से गुरुजी से विदा लेके घर की तरफ आ गए। तो संगत जी 8:30 बज गए थे, बहुत अंधेरा हो गया था और हमें डर भी लग रहा था कि हम कैसे जाएंगे। तो हमने कहा गुरुजी अब आप ही हमें जल्दी से घर पहुंचा दो। तो देखिए जैसे हम निकले, बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी फिर दोबारा से, लेकिन हमें ज़्यादा खड़े होने का मौका ही नहीं मिला। फटाफट एक टोटो अंकल आए, उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी अभी घुमा के लाता हूँ, आप लोग यहीं खड़े रहिए। उन्होंने हमें छोड़ा, फिर हमने ऑटो लिया
ऑटो भी हमें जल्दी मिल गई। ऑटो के बाद फिर हमने टोटो लिया, मतलब साथ ही साथ मिलता गया, हमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ठीक टाइम से हम घर भी पहुंच गए। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। ये है मेरे गुरुजी की महिमा। मेरे गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। वो अपनी बेटी की इच्छा क्यों नहीं पूरी करेंगे, हमेशा पूरी करते हैं वो जो मैं बोलती हूँ ना कि गुरुपा देखो ऐसा नहीं करना, सत्संग में तो मुझे जाना ही है, तो गुरुजी तो हाथ पकड़ के लेके ही जाएंगे। बस अपने मन में ये रखें ना, अगर संगत जी इच्छा कि हमें जाना है, गुरुजी की सत्संग में जाना है, गुरुजी को निहारना है, गुरुजी का दरबार को निहारना है, तो गुरुपा खुद ब खुद हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। हमें तो ऐसा लग रहा था जब इतनी तेज बारिश हुई कि हम नहीं जा पाएंगे इतनी बारिश में। और आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे, पूरे गाजियाबाद में मतलब घुटनों तक पानी था, इतना पानी। मतलब हमें लग रहा था हमारे पूरे कपड़े आज गंदे होंगे, शायद हम नहीं जा पाए। लेकिन गुरु जी ने थोड़ी सी भी पानी क्या, जो गंदे पानी का छींटा हमारे ऊपर नहीं आने दिया। पूरे रास्ता हमें हमेशा ऑटो मिल गई, टोटो मिल गई, साथ ही साथ बस आराम से हम गुरु जी के दरबार पहुंच गए। तो शुक्राना 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 गुरुपा। ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा, अपने सत्संग में बुलाते रहना गुरुपा, इतना प्यार देना गुरुपा, ढेर सारा प्यार देना, सर्वदा का भला करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना, उनके अंग संग रहना मेरे गुरुपा, और उनको अच्छी सोच देना गुरुपा, गलत संगत से बचाना गुरुपा। सभी बच्चों को, आजकल के बच्चों का दिमाग नहीं होता ना गुरुपा, आप उनकी हमेशा उनके साथ रहना गुरुपा, वो गलत काम करने से उन्हें रोकना गुरुपा, और सर्वदा का भला करना, सबके रोग कष्ट सब दूर करना गुरुपा, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना गुरुपा। बस और क्या चाहिए, जब आपका साथ होना गुरुपा तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप हमेशा ये बात कहते हो और आपने मुझे लाइव ब्लेस किया है बहुत बार गुरुपा। आप कहते हो कि तुझे गुड़िया मैंने बहुत बार लाइव ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। मेरे बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बेटे को लाइव ब्लेस करने का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मायके के सभी परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी मम्मी मेरे पापा सबको ब्लेस करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करो ना गुरुपा वो भी बहुत कम है। आप हम पर इतना मेहर करते हैं ना गुरुपा कि हमारे पास शब्द ही नहीं है आपके शुक्राना के लिए गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी का यही विराम देती हूँ। अगला सत्संग लेके मैं आपके लोगों के पास जल्दी ही आऊँगी। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आपको भी गुरु जी बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग दे, जो आप हम सबका सत्संग इतने प्यार से शेयर करती हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आज मुझे बोल रहे हैं कि आज सत्संग शेयर करना है, तुझे एक ब्लेसिंग देनी है, तो तू जल्दी से एक सत्संग शेयर कर और मुझसे वो ब्लेसिंग ले। तो मैं सोच रही थी गुरुजी के सामने कि गुरुजी मेरा क्या सत्संग शेयर करूं मैं। तो बहुत याद करा मैंने कि क्या होगा, सत्संग कौन सा शेयर करना है। तो मैंने देखा कि गुरुजी ने एक थॉट दिया कि अपनी मम्मी का सत्संग शेयर करो। तो संगत जी क्या होता है, मेरे 2 भाई हैं, दोनों भाई अच्छी जॉब करते हैं। बड़ी जो भाभी है वो मतलब
वर्क फ्रॉम होम करती है और छोटी भाभी हाउसवाइफ है। तो छोटी जो भाभी है मम्मा, उनको बहुत ज़्यादा लाड करती है, प्यार करती है बहुत ज़्यादा। मतलब छोटी भाभी को इतना मतलब छोटी भाभी को ज़्यादा करती है, बड़ी भाभी को इतना नहीं करती है, बहुत ही लाड करती है। और ऐसा होता है कि मेरी मम्मी बिल्कुल ही मतलब छोटी भाभी के बारे में कुछ सुन नहीं पाती थी। अगर हम बेटियां भी आके कुछ बोलती थी ना, मम्मा ये गलत है, भाभी ने ये गलत किया है, तो आप उन्हें टोको, तो मम्मा बोलती नहीं वो सही है, तुम लोग गलत हो। तो हम गलत हो जाते थे मम्मी के सामने। मतलब छोटे भाई को और छोटी भाभी को मम्मा बहुत 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 ज़्यादा प्यार करने लगती। और जो बड़ी भाभी को वो मम्मा मतलब देख ही नहीं पाती थी, मतलब कुछ भी अगर बोल देती तो मम्मा को लगता था कि वो गलत बोल रही है, बस ऐसा होता था। तो हमने मम्मा को भी बहुत समझाया, मम्मा ऐसा मत करो, आप देखो आँख खोल कर कि कौन सही कौन गलत। बट मम्मा को लगता नहीं, मेरी छोटी जो बहू है वो ज़्यादा अच्छी है, उसमें बहुत हमारी बात मानती है ऐसे। लेकिन संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब छोटी भाभी ने मम्मा को बहुत ही मतलब होता नहीं है, मतलब दिखाकर कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, ये चीज़ कर रखा है। और मम्मी पागलों की तरह उसको बहुत प्यार करती है। अब ये होता है संगत जी, मेरी छोटी भाभी प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद उनका अभी रिसेंटली 1 महीने पहले उनका बेटा हुआ है। तो उनकी मम्मी पापा आके हमारे ही मतलब घर पर रह रहे हैं। तो 1 महीने से ही रह रहे हैं जब से बेटा हुआ है। और अब मम्मा को दिखने लगा है कि कौन गलत है, मतलब भाभी का अब असली रूप गुरुजी ने सामने ले दिया। पहले हमें लगता था कि हम बोलते हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि कुछ नहीं करना। हम गुरुजी से बोलते थे गुरुजी क्या करें, मम्मा बिल्कुल ही मतलब दिख नहीं रहा मम्मा को कुछ भी भाभी के बगैर। तो गुरुजी ने भी हमारा मुंह बंद ही रखा है कि नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, समय आएगा सब ठीक होगा। अब ऐसा होता है संगत जी कि अचानक मम्मा को दिखने लगता है कि छोटी भाभी क्या है, मतलब पहले क्या थी अब क्या है। अब बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देती है वो मम्मी को, अपनी मम्मी पापा को ही देती है। मम्मा को मतलब बिल्कुल ही अलग कर रखा है उन्होंने। अब मम्मा को दिख गया कि कैसा है, मतलब भाई भी और भाभी भी दोनों ही ऐसे कर रहे हैं। मम्मी को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत रोती है और हमें बोलती है कि भाभी ने ऐसा किया, भाई ने ऐसा किया, ये हुआ हुआ। तो हम मम्मा को बोलते हैं अब हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, गुरुजी ही आपको ये सब दिखा रहे हैं कि आप समझो कौन क्या है, कौन कैसा है। आपको खुद को स्ट्रांग होना है, आपको रोना नहीं है, स्ट्रांग होना है। गुरुजी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अपनी माँ की आंखों में कभी आंसू मत लाना, अगर माँ की आंखों में आंसू आए तो तुमने मुझे रुलाया है। मैंने मम्मा को भी यही बोला कि गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, तो आप रो मत, आप बस स्ट्रांग हो और देखो कौन क्या है। आप अपनी आंखें खोलो, वो गुरुजी ही आपको आंखें खुलवा रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना शुक्राना, आपने हमें भी गलत नहीं होने दिया। हम बहनों का भी मुंह बंद ही रखा कि हमें नहीं बोलना है बीच में। आपने खुद ये करवा दिया कि आपने ही मम्मा का आंखें खोल दी है, सब कुछ सामने आपने ही ला दिया है। हाँ मम्मा को तकलीफ़ हो रही है, बट मम्मा जान गई है कि कौन कैसा है। तो शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम, आपका शुक्राना मेरे गुरुपा, मम्मा को एहसास दिलाने का। आप जो कर रहे हैं ना गुरुपा, मतलब सब सही कर रहे हैं। बस चाहे मम्मा को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन तकलीफ़ के कारण, तकलीफ़ अगर मम्मी की हो रही है ना, तो उनका कल उन्हें पता है कि कैसा है, कैसा होगा। आपने उनको बता दिया कि कौन कैसा है, इसलिए अगर थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो रही ना, तो कल उनको स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो कि मुझे स्ट्रॉन्ग होना है। तो शुक्राना मेरी गुरुपा, मम्मा का हाथ ऐसे ही पकड़े रहना गुरुपा, उन्हें समझाते रहना। आप ही समझा सकते हैं मेरे मम्मा को, आप ही सब कुछ बदल सकते हो गुरुपा, आप ही हमारे घर में सारा कलेश ख़त्म कर सकते हो गुरुपा। और प्यार मोहब्बत रखे दोनों भाई दोनों भाभियाँ, घर पर शांति रहे। बहुत कलेश चल रहा है गुरुपा, आपको ही संभालना है, आप संभालेंगे गुरुपा। और मुझे पता है गुरुपा, आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उसमें भी आपका कोई तो लीला है जो आप ये सब कर रहे हैं।
तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सर्वदा का भला कीजिए, सबके अंग संग रहिए गुरुपा, सब संगत के बच्चों पर अपना मेहर रखिए, अपना ब्लेसिंग वाला हाथ रखिए। आजकल के बच्चे बिल्कुल ही नहीं समझते हैं, तो आप उनका ध्यान अपनी तरफ रखिए गुरुपा, उनको भी अपने शरण से, अपने कमल चरणों से जोड़ लीजिए गुरुपा, उनको भी मतलब अच्छी संगत में रखिए, अच्छी संस्कार दीजिए गुरुपा। अब आप ही सब कुछ कर सकते हैं गुरुपा, इसलिए सर्वदा का भला कीजिए, सब पर अपनी मेहर रखिए गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। मैं देवी सिंह नीतू बोल रही हूँ। मुझे गुरु जी का हुक्म था कि तुम 7 दिन तक वह अमृत बेला पर 7 शुक्राना शेयर करोगी। हर रोज एक एक करके शुक्राना शेयर करना है 7 दिन। तो पहले तो मुझे ये बहुत सारे मैसेज आए थे जो मैंने सोचा किसी और के लिए है, लेकिन गुरुजी मुझे बार बार ही संदेश दे रहे थे जो मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर इसके बाद जो जितना मैं सत्संग सुन रही थी, हर सत्संग में यही था कि अमृत वेला पर गुरुजी ने हुक्म दिया उन सबको कि 7 दिन तक अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर। तब गुरुजी वो फिर ये जो मुझे दिखाया कि बेटी तुम समझो, मैं तुम्हें भी यही हुक्म दे रहा हूँ। तो मैं समझ गई। आज से मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अमृत वेला का। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी साहब जी। संगत जी, कल थर्सडे था और मेरा बहुत मन था मंदिर जाने का। तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी अगर आज आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके मंदिर आ जाऊँ। तो मैंने ये बोल के सारा काम करना शुरू कर दिया घर का। और फिर मैंने बाहर देखा, मौसम भी सही था। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आपको पता है आपके बेटे को धूप बर्दाश्त नहीं होता है और ना ही ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त होती है, तो आप मौसम ऐसे ही अच्छा सा रखना ताकि मैं आपके दर्शन करके अच्छे से आ सकूँ। संगत जी मौसम बहुत अच्छा था, तो मैं तैयार हो गई और मुझे संगत जी सुबह से ना बहुत सर में दर्द था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं आपके मंदिर आ रही हूँ, मेरा सर दर्द ठीक कर देना प्लीज़। तो मैं गुरु जी के आश्रम गई। मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ गुरु जी से। गुरु जी की बिल्कुल जो गुरु जी का जो दरबार है और जो सिंहासन है गुरु जी का, मुझे वहाँ सामने बैठने का मौका मिला। मैं बहुत खुश थी। गुरु जी आज आपने बिल्कुल मुझे अपने पास पर बिठाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। फिर मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, बहुत अच्छे तरह मेरे दर्शन भी हुए। और जब मैं आ रही थी तो मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई, गुरु जी ने कोई तकलीफ होने नहीं दिया। आते ही ऑटो मिल गई, आते ही मुझे मतलब मेट्रो मिल गई। फिर जैसी भी आई और जैसे मैं घर तक पहुंची, मतलब आराम से पूरा सफ़र मुझे गुरु जी ने हाथ पकड़ के करवाया। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरु का, शुक्राना 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 मेरे गुरु का। और संगत जी मेरा सर दर्द लंगर खाने के बाद बिल्कुल चला गया, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। एक और बात संगत जी, पता नहीं गुरु जी मुझे ये थॉट दे रहे हैं, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरु जी कभी भी किसी को VIP ट्रीटमेंट नहीं देते थे। जो जब आए जैसा आए उनको वैसा ही ट्रीटमेंट देता था, मतलब
उनको उनके साथ वैसा सबके साथ सेम बिहेवियर रहना था गुरु जी का। लेकिन संगत जी, आजकल में हम देख रहे हैं, जब भी हम मंदिर जाते हैं ना, गुरु जी के दरबार में बैठते हैं, तो कुछ लोग जो वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं, मतलब अलग से गुरु जी के दरबार में बैठते हैं, उनके लिए वहाँ वहीं पर ही दरबार के अंदर ही चाय प्रसाद मिल रहा है, जारी प्रसाद मिल रहा है। ये कैसा वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं? पता नहीं सेवादार जो इतना सेवा कर रहे हैं वो ऐसा क्यों करे? हाँ, हम मान सकते हैं अगर कोई मतलब हैंडीकैप है, जो चल नहीं सकता, जिनको कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है, तब गुरु जी के दरबार में बिठाए ना उनको। लेकिन जो अच्छे हैं, सही हैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कभी दरबार के आगे, बिल्कुल गुरु जी के आगे, किसी मिडिल फैमिली बंदे को या किसी भी संगत को जो मिडिल फैमिली के हैं, उनको बैठे हुए कभी नहीं देखा मैंने, कभी नहीं। इतनी बार मैं नहीं हूँ, हमेशा मैंने उन्हीं को देखा है जो अच्छे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल सेटल हैं और बहुत ही रिच फैमिली के हैं। सिर्फ उन्हीं को ही मैंने दरबार में गुरु जी के सामने बैठते हुए देखा, बिल्कुल सामने गुरु जी के, जहाँ पर हम आम जनता कभी नहीं बैठ सकते हैं। पता नहीं सेवादार लोग ये क्यों कर रहे हैं, जबकि उनको ये सब पता है कि ऐसा नहीं करते। गुरु जी जब थे तब ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देते थे सबके, मतलब सबको जो अमीर है तो उनको अपने पास बिल्कुल दरबार के सामने बिठाएंगे, उन्हीं को वहाँ भी जल प्रसाद या चाय प्रसाद मिलेगा, ऐसा नहीं करते थे। सबको समान रूप में देखते थे गुरु जी। पता नहीं गुरु जी मुझे ये क्यों बोलवा रहे हैं, मैं गुरु जी के सामने ही ये बोल रही हूँ। अगर मुझसे वो गलती हो तो संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा, गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता गुरु को। अब नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन मेरे दिल में जो आया मैंने कहा गुरु का। हाँ, अगर मेरे से कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना गुरु का। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सर्वदा का भला कीजिएगा, सबके बच्चों को सही राह दिखाइएगा, किसी को भटकने मत दीजिएगा, सभी संगत के अंग संग रहिएगा, उनके बच्चों के अंग संग रहिएगा। मेरा बेटा आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो गया गुरुबा, आप उसे संभालिए। मुझसे तो नहीं संभाला जा रहा है गुरुबा, हर बात पर वो चिढ़ जाता है मेरे से, पता नहीं क्यों आजकल हो रहा है ऐसा। तो गुरुबा मैंने पूरा आप पर ही दे दिया है, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, अपनी लाइफ, अपने बच्चे की लाइफ पूरा आप पर छोड़ दिया है। जो करेंगे आप करेंगे, जैसे आप कर रहे हो उसी में मैं ले जाऊँ, आपकी रजा में राजी हूँ गुरुबा। तो आप देखिए गुरुबा अपने बेटे को, हमें से अब कुछ नहीं हो रहा है गुरुबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से नीतू बोल रही हूँ। तो संगत जी, मैं आपका सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कल मुझे अपने सत्संग में बुलाया। हुआ ये कि कल मेरा स्कूल था, तो मेरे पास मैसेज आया था 1:30 पर, और मेरे को मोली आंटी ने मैसेज दिया है कि ये तो ये हमारे घर के पास ही आज सत्संग है 5 से 7, तो तुम चले आना। मैंने कहा ठीक है। जब मैं घर आई संगत जी, तो मुझे लगा कि मैं जाऊंगी, जा भी पाऊंगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन गुरुजी की इच्छा होगी तो मैं जरूर चली जाऊंगी। फिर मैंने क्या किया, ये फटाफट से खाना बनाने, क्योंकि संगत जी मैं शाम को ये खाना बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह नहीं हो पाता है, अगले दिन का खाना मैं शाम या मतलब रात को बना लेती हूँ।
अगले दिन सुबह सुबह नहीं हो पाता है, मेरा सुबह 7:30 का स्कूल होता है, तो मैं निकल जाती हूँ। तो मैंने क्या किया, जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दिया। इतने में मेरी छोटी बहन का फ़ोन आता है कि तेरे घर आज जीजू और दीदी आ रहे हैं चंडीगढ़ से। तो मैंने कहा यार आज ही आ रहे हैं, मेरे को तो सत्संग में जाना था। तो मुझे लगा कि मैं सत्संग में नहीं जा पाऊँगी। मैंने सोचा कि ठीक है, फिर आज मैं सत्संग में नहीं जा पाऊँगी शायद, तो आने दूँ उनको। तो इतने में जब मैंने कहा गुरुजी मैं क्या सत्संग में नहीं आ पाऊँगी आज। फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया चंडीगढ़ से कि तुम चंडीगढ़ से निकल गई हो तो दिल्ली कब पहुँचोगी। कहते हैं हम ट्रेन में बैठे हैं, पहुँच जाएंगे, लेकिन हम तेरे घर नहीं आएंगे, हम मम्मी के घर जाएंगे सीधा, हम कल तेरे घर आएंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो ऐसे करके मुझे लगा कि ठीक है, तो अगर मतलब मेरी सिस्टर अगर आज नहीं आ रही है तो मैं सत्संग चली जाती हूँ। तो मैंने फटाफट जल्दी से तैयार हुई और 4:30-5 बजे का सत्संग है, 4:30 बजे जल्दी से घर से निकल कर मैंने सत्संग अटेंड किया। बहुत सुंदर सत्संग हुआ, लेकिन गुरु जी को मेरा बहुत बड़ा कष्ट, मतलब तो जो कहते हैं ना कष्ट हरना था, इसलिए गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया कि नहीं आना है। संगत जी मेरा एक तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ी देर पहले कि मेरे को बहुत थकावट हो रही है, शायद मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, चले ही जाना चाहिए, गुरु जी की कृपा होती है, सत्संग अटेंड करना होता है, अच्छा होता है, गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। तो मैं इसलिए चली गई थी। जब मैं वहाँ सत्संग में गई, मतलब गुरु जी का वेलकम हुआ और हम बैठे, जब हमें जल प्रसाद मिला और जब हमें चाय प्रसाद मिला, अच्छा मैं नीचे बैठी थी और एक आंटी चेयर में ऊपर बैठी थी। तो जैसे ही उनको चाय प्रसाद दिया, उन आंटी के हाथ से चाय प्रसाद मेरी पीठ पर गिर गई और बहुत तेज में उठी, बहुत गर्म था चाय, मेरा पूरा पेट में पूरी चाय गिर पड़ी थी। और सबने हुआ कि ये इसका पता है जल गया होगा पीठ। तो मेरा तब तो गरम गरम लग रहा था संगत जी, लेकिन मैं जल्दी से टॉयलेट गई और मैंने सूट धोया। फिर जब मैं आई, सबने कहा कि दवाई लगा लो, ये लगा लो, वो कर लो, लेकिन गुरु जी की महिमा देखो, मेरा कष्ट हरना था गुरु जी को, कोई बड़ा विपदा थी शायद जो गुरु जी ने छोटे में काट दिया। मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, मतलब इतनी गर्म चाय गिरने पर भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। बस तभी थोड़ा सा चाय गर्म लगी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा थे कि गुरु जी है ना, कुछ नहीं होगा मेरा, और जरूर कोई बड़ा कष्ट होगा जो छोटे में हार लिया गुरु जी ने, उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप इसी तरह बड़े कष्टों को छोटों में हर देते हो गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग में बुलाने का शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने दरबार में बिठाने का शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी ऐसे करके हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत मन बहुत शांत हो गया। फिर मैं घर भी आ गई। मुझे घर आके भी कोई जलन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे पेट में चाय गिरी थी। गुरु जी की महिमा है, गुरु जी अपनी लीला दिखाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अमृत का सत्संग था और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी सर्वथा का भला कीजिए, सबकी रक्षा कीजिए, जैसे आप मेरी रक्षा करते हैं उसी तरह सबकी रक्षा कीजिए, सबकी अरदास पूरी कीजिए गुरुपा, और
जो भी संगत है आपकी, सब पर भरपूर ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, भरपूर ब्लेसिंग। प्राची आंटी को भी ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। जो मेरा ये सत्संग सुनते हैं उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, जो आपने मुझे अमृत बेला पर अपना सत्संग शेयर करने के लिए बख्शा। शुक्राना शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना सारी संगत को, शुक्राना प्राची आंटी, शुक्राना शुक्राना इस प्लेटफॉर्म का जिसने हमें ये सत्संग शेयर करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर और मौका दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरविंदर कौर, नई दिल्ली सुभाष नगर के पास से गुरु जी की संगत। जैसा कि मैं पहले भी अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर कर चुकी हूँ, मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। गुरु महाराज जी के बहुत मुझे मैसेजेस आते हैं, सत्संग शेयर कर कुड़िए, सत्संग शेयर कर। शायद डिस्टर्बेंस होगी। एक्चुअली मेरे घर के 2 साइड दरवाजे हैं मेन, तो दोनों दरवाजे बंद कर भी दूँ तब भी बाहर से शोर आता है, क्योंकि मेरा घर मेन रोड से करीब 5वां 6ठा घर है, तो डिस्टर्बेंस ऐसा हो जाती है। तो घर के अंदर के ऐसे दरवाजे नहीं है मेरे घर में कि मैं बंद करके सत्संग शेयर कर सकूं। सार संगत जी से, गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो। गुरु जी महाराज जी का मैं एक ऐसा सत्संग शेयर करना चाहूँगी जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। वो सत्संग था कि मैं जुलाई महीने में, पिछले महीने में, मेरा संगत जी एक कोर्ट केस चल रहा है मेरे इन लॉज के अंगेंस्ट। मैं थोड़ा सा शॉर्टली बताना चाहूँगी कि हम लोग 4 परिवार हैं कि घर में, मेरी दरानी जिठानियाँ, हम लोग 4 जने हैं, जिसमें से मेरी जिठानी का इसी महीने देहांत हो चुका है, जो कि 53-52 साल की थी। किसी बीमारी ने उन्हें जल्दी से जकड़ा और जल्दी से वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। उन्हीं का किया धरा था इस घर के अंदर जो कुछ भी था। मैं दूसरे नंबर पर हूँ। हम लोग 4 फैमिलीज हैं और मैंने उनके अगेंस्ट कोर्ट केस किया हुआ था, जो कि 2017 से चल रहा है। ठीक है जी। उसमें कहीं मुझे 4 महीने की डेट मिलती है, कभी 5 महीने की डेट मिलती है। मैं परेशान हो चुकी हूँ, फेड अप हो चुकी हूँ डेट पर जा जाके। अब आजकल मेरे केस की हियरिंग चल रही है, यानी कि जज के सामने मेरी गवाही चल रही है। तो मुझे मेरी गवाही जज ने सुन के फिर वो यानी कि केस को आगे निष्कर्ष तक लेकर जाना था। तो मैं, जब हम सच्चे भी हों, सही भी हों, तो कोर्ट का, जज का, वकीलों का नाम सुनकर ना हमें घबराहट होती है। हम बिल्कुल शून्य से में चले जाते हैं। हम कितने भी सही हों, लेकिन डर ये लग जाता है वकीलों के कहने से, ऐसा मत बोल देना, वैसा मत बोल देना, ये मत करना, वो मत करना। ठीक है, आप हाँ बोलिए, मैं संभाल लूंगा। लेकिन अगर सच बताते हुए भी कहीं जरा से भी चूक हो गई तो फिर वकील उल्टा हमें ही ब्लेम करता है, आपने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। तो इन सब चीज़ों से ना बहुत डर लगता है। एक बात और है कि मेरा केस जो है 90% वही लिखा है, वही कहा है जो मेरे साथ बीती। 95% मैं कहूँगी कि वही सच्चाई है जो मैंने लिखवाई है। लेकिन 5% उसके अंदर कुछ ऐसा भी है कि जो मैं नहीं भी कहना या बोलना चाहती थी वकील को, बट वकील ने कहा कि नहीं, ऐसा करना पड़ेगा। जैसा कि सुनार होता है ना, उसमें थोड़ी सी मिलावट, थोड़ी सी खोट डालता है तब एक सुंदर गहना बनकर तैयार होता है। इसी तरह हमें भी कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा एफर्ट डालना पड़ेगा जिससे हमारा केस मजबूत और सॉलिड हो। चलो, लेकिन अंदर से तो थोड़ा डर रहता ना कि ये बात झूठ बोल दी। तो इसी सिलसिले में मेरी खुद की गवाही थी, मुझे जज के सामने 3 गवाहियां देनी है ना, जो पहली गवाही थी। और मैं बड़ी परेशान, बड़ी हैरान, क्योंकि जो कुछ मैंने बताया उसको डेट वाइज ना वकील ने सेट किया, इस डेट पर ये, इस डेट पर ये, इस डेट पर। मुझे कहानी तो अपनी लाइफ की पूरी याद है मेरे साथ क्या हुआ, बट डेट्स नहीं मुझे याद है। तो वो याद करने में मेरे हाथ पांव फूल रहे थे कि कैसे बताऊं, कैसे डेट कैसे बता दूं एग्जैक्ट। कहीं मैं अटक गई तो फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना। तो मैं जब घर से निकली, गुरुजी का ओट आसरा लेकर घर से निकली,
गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना, जो कि मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी के समाधि डे वाले दिन मेरे को, जहाँ पर हम जोड़े जमा करवाते हैं ना, वहाँ से जब निकल रहे होते हैं, लास्ट में निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पर मुझे एक गुरुजी की संगत जी चेयर पर बैठी थी, उन्होंने मुझे दिया। वो भी मैं सत्संग सुनाऊंगी कि क्या हुआ था। तो मैं गुरुजी का ना लॉकेट स्वरूप गले में पहन के और पॉकेट स्वरूप हाथ में लेके कोर्ट पहुंची। हमारा 12 बजे का टाइम था हेयरिंग उसका, गवाही देने का। 12 से 2 बज गए, 2 से भी ऊपर टाइम हो गया, लंच टाइम। चलो गवाही का जब टाइम हुआ तो मेरे हाथ पैर इतना फूले, मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं कैसे करूं, क्योंकि जो जज साहब थे वो छोटी सी उम्र का था, मुश्किल से ये लगा लो 25 से 30 साल की उम्र का जज था। वो किसी और से भी वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, कोई और केस भी हैंडल कर रहे थे, और एक जो सामने खड़े थे पार्टी, उनसे भी बात कर रहे थे और मेरी तरफ भी देख रहे थे। तो गुरुजी का स्वरूप मैंने इतना कस के अपने हाथ में पकड़ा और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी का मंत्र जाप करती गई और ये बोलती गई, गुरु जी अपने आप संभाल लो, मेरे से नहीं बोला जाएगा। गुरु जी अपने आप संभालो, मेरे से नहीं बोला जाएगा, मेरे से नहीं बोला जाएगा। एक कैबिन में बैठ के अपने वकील को सारी बात बता देना वो एक अलग बात है ना, लेकिन जज के सामने इस तरह खड़े होके बोलना वो मेरे से नहीं हो रहा। हाथ पैर बोल रहे। तो पता है गुरुजी ने क्या किया संगत जी? गुरुजी ने जज के रूप में आके जज ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि आप ना रिकॉर्डिंग करवा लो। अब रिकॉर्डिंग करने के लिए जो रीडर बैठा होता है साइड में, मेरी जो वकील थी शिवांगी मैम, जो मेरी वकील थी वो बोल रही थी और रीडर उसको टाइप करके लिख रहा था। और बीच में बस एक बारी मुझे मेरी वकील ने बोला कि हाँ ये इसी डेट को हुआ था ना, तो मैंने हाँ जी बस यही कहा। इतनी कृपा की गुरुदेव महाराज जी ने, इतनी कृपा की कि मुझे कुछ भी नहीं बोलना पड़ा। पता नहीं बोलते समय या तो मैं बेहोश होके गिर जाती, या मैं रोने लग जाती, या मैं कांपने लग जाती, कुछ ना कुछ ऐसा मैं कर डालती। अपनी जगह सही होने के बावजूद भी वकील के आगे या जज के आगे अच्छे बस ये कह लो कि डामाडोल हो जाते हैं। तो गुरुजी महाराज जी ने ऐसा चमत्कार किया कि मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ा, सिर्फ एक बार हाँ जी मैंने बोला। गुरुजी ने सब संभाला, मेरी एडवोकेट ने जो बोलना था वो बोला, और कम से कम ये कह लो कि थोड़ी सी शुरुआत इतनी हुई कि वो 15 मिनट का वो बोली और रीडर ने लिखा। फिर जज ने मुझे अगली डेट दे दी 10 सितंबर की। तो मैं बाहर जब आई तो लंबी सांस ली और मैंने गुरुजी का जोर से जो अपने हाथ में स्वरूप पकड़ा हुआ था ना, उसको मैंने चूमा, माथे से लगाया, गले से लगाया, और फिर मैंने अपने पर्स में रखा। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, कोटानुकोट शुक्राना। ये महिमा है मेरे गुरुजी महाराज की। ये महिमा ने मुझे ये सिखाया कि अगर हम उन पर भरोसा करते हैं, सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं ना, तो वो समंदर में भी हम डूब रहे हो ना, हमारी बाजू पकड़ के, हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल हर कड़ी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, रोम रोम शुक्राना। शुक्राना प्राची आंटी, शुक्राना इस प्लेटफॉर्म का जो आप जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरविंदर कौर, नई दिल्ली सुभाष नगर के पास से गुरुजी की 1 साल पुरानी संगत। 1 साल इसलिए कि पिछले 1 साल से ही मुझे पता चला है कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना है। गुरुजी का जब मैसेज आता है ना यूट्यूब पर, जैसे यूट्यूब ओपन करो तो गुरुजी की ये फिंगर मेरी तरफ पॉइंटेड होती है और कहा, तेनू मैं चुने है, शुक्र कर, तेनू मैं अपनी संगत के रूप दे विच चुनिया, तू मैनू नहीं चुनिया। जब ऐसा आता है, गुरुजी के जितने भी मैसेजेस आते हैं वो सभी ऐसे लगता है कि कहाँ छुप कर बैठे हैं गुरुजी, कहाँ से मेरी हरकतें देख लेते हैं, कहाँ से मेरे अंदर घुस जाते हैं और मेरे मन की व्यथा कैसे जान लेते हैं गुरुजी। गुरुजी की महिमा अपरंपार है, गुरुजी अपरंपार है। शिव शंकर भोलेनाथ महादेव महाराज जी से मैं पिछले 1 साल में जुड़ी। गुरुजी का बर्थडे जब आया था पिछले साल 7 जुलाई को, तो मैं जून के लास्ट वीक में मेरे को गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, ऐसा मुझे लगा, ऐसा मुझे लगता है। बट गुरुजी कब से मेरे साथ हैं ये गुरुजी ही जाने। मैंने गुरुजी के बारे में कभी देखा सुना जाना नहीं था।
तो मेरे मन में ये विचार आता था कि गुरुजी आपने, अब तो ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, अब तो 50 पार कर चुके हैं, अब आपने मुझे चूज़ किया, अब आपको मेरा ध्यान आया, अब तो कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी। सुख के पीछे दौड़ रही, ना कभी सुख मिला जीवन में, ना मान सम्मान मिला, ना किसी का प्यार मिला, ना कभी पति के पैसे पर हमने अपनी कोई ज़रूरत पूरी करी, कुछ भी नहीं। और आज की डेट में भी मैं अपने घर में, मेरे ऊपर 3 फ्लोर है जिसमें मेरी दुरानी जेठानियाँ अलग-अलग सेपरेट अब हो गए हैं, घर में बहुत लड़ाई झगड़ों के बाद। पर मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं उन लोगों की पैर की जूती भी नहीं हूँ। कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, किसी को हमारी, मेरे हस्बैंड की अहमियत ही नहीं है, क्योंकि मैं रीसेटल हुई हूँ और मेरे हस्बैंड एक अब नॉर्मल पर्सन हैं। तो मेरे सास ससुर जी ने इसलिए अपने बेटे की शादी की मुझ जैसी लड़की को लाके, जो पहले भी डिवोर्सी थी और अपने पेरेंट्स के घर में रहती थी। मैं एक स्कूल में, घर के पास में एक प्राइमरी स्कूल था, तो पिछले कई सालों से मैं 17-18 सालों से मैं पढ़ा रही थी स्कूल में। फिर इनके घर पे आके भी मुझे कोई सुख नहीं मिला। तो कहते हैं ना कि ये बात मैंने एक बार सुनी थी किसी कथा में, कि एक बार नारद जी को भगवान जी ने नीचे भेजा कि जाओ कि ये किसी के यहाँ से ना एक ईंट तोड़कर निकाल के लेके आओ। तो नारद जी को बहुत सुंदर सुंदर महल घर दिखे, तो उन्होंने सोचा है इस महल की, इस सुंदर कोठी की, इस बंगले की अगर मैं ईंट निकालूंगा तो खराब लगेगा ना, इसकी शान खराब हो जाएगी। तो टूटे हुए कि टूटा तो हुआ, एक टूटा हुआ घर दिखता है तो कहते हैं कि ये तो ऑलरेडी इतना सारा टूटा हुआ है, यहाँ से एक ईंट निकाल भी लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो नारद मुनि जी ने उस टूटे हुए घर की ही एक ईंट निकाली और जाओ पर पहुंचे। जब उन्होंने भगवान जी के आगे ईंट रखी और बताया कि किस घर की ईंट तोड़ कर लाया, तो उन्होंने बताया, वजह बताई कि मैंने महल की या किसी बंगले की या सुंदर घर की इसलिए नहीं तोड़ी कि उसकी शान खराब हो जाती। तो मैंने कहा ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, चलो इसी की निकाल के ले जाओ। तो वही हाल मेरी जिंदगी में हुआ कि मैं तो पहले से ही लुटी हुई थी अपनी जिंदगी में और टूटी हुई थी। तो मेरे इन लॉज ने भी अपने एक अब नॉर्मल बच्चे की को मेरे साथ शादी करवा दी, जो कि मुझे बाद में पता चला कि वो अब नॉर्मल है। तो अब क्या हो सकता था मेरा? कुछ भी नहीं हो सकता था। पहले भी तो मैं शादी करके और डिवोर्स लेके अपने घर में बैठी हुई थी, अब फिर जाके बैठती। तो जब यहाँ पे मेरी शादी ना चाहते हुए भी मेरे पेरेंट्स भी एग्री हुए कि हाँ करनी है शादी, कि घर में 2 भाभियां हैं, 2 बहुएं हैं, आज हम जिंदा है तो चलो तुम्हें पूछती हैं, कल हम नहीं होंगे तो तुम्हें कौन पूछेगा। इसी चक्कर में मेरे माँ बाप ने भी मेरी शादी इनके साथ कर दी। और मेरे ससुर जी ने कहा कि हमें पता है कि हमारे इस बेटे को कल को कोई भी नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं देखेगा जब हम नहीं होंगे, तो इसकी शादी करेंगे, कम से कम तुम हमारे बेटे को संभाल लोगी, इसकी केयर कर लोगी, इसे देख लोगी, इसका भी अपना घर परिवार संसार बस जाएगा। तो मैं बड़ी हैरान थी कि मतलब डैडी ऐसा क्यों कह रहे हैं ना। तो वो तो जब मैं साथ में रही, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो तब मुझे कहानी समझ में आ गई। शादी के मेरे 2 साल के बाद मेरे ससुर खत्म हो गए हैं और अब 2000 ये कह लो कि 20 में मेरी 20-21 में मेरी सासू माँ खत्म हो गई। अब इनके 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, जिनको ये लगता है कि अब इसकी शादी है, बीवी है, मैंने IVF से बच्चा भी पैदा किया, गुड़िया भी पैदा की, तो इनको ये था कि इसको तो घर की हिस्सेदारनी आ गई है, घर संभालने वाली आ गई है, घर की हकदार बन गई है, हम ऊपर 3 फ्लोर बनाएंगे, अगर इन लोगों को घर से बाहर निकालें तो हम नीचे पार्किंग बना लेंगे। तो इस चक्कर में ना मेरा कोर्ट केस भी चल रहा है। तो मैं गुरुजी से शिकायत ये करती थी, जब मैं मुद्दे पर आऊँ कि गुरुजी अब तो ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, कोर्ट केस भी चल रहा है, शादियाँ भी हो गई, टूट गई मेरी, घर भी नहीं बना, IVF में से इतना सारा पैसा लगा कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया। गुरु महाराज जी पैसे भी नहीं है, अब तो घर भी इतना टूटा पड़ा है, एकदम टूटा पड़ा, जहाँ दीवार पे थोड़ा सा हाथ लगाओ वहीं से सीमेंट नीचे गिर रहा है, गंदगी नीचे गिर रही है, मतलब एक बहुत ही भद्दा और गंदा घर है। पर ये सुकून है कि छत है, दरवाजे हैं, तो हम अपने घर के अंदर सुरक्षित हैं। गुरुजी को मैं ये शिकायत किया करती थी, तो पता है गुरुजी का मुझे मैसेज आता है, चिंता ना कर, फिक्र ना कर, ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਰਮ
ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਭੁਗਤਨੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਕੱਟਦਾ? ਸਾਡਾ ਬੀਜਿਆ ਅਸੀਂ खाना है ना। तो कुछ एग्जैक्ट मुझे वर्ड्स याद नहीं है, बट इसी तरह का जो मुझे मैसेज आया तो मैं सहमत सर गुरु जी से होगी। जी गुरु जी, हाँ जी ये गल तो आप जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर एक दिन मैसेज आता है, फिक्र ना कर कि मैं तेनों पहले नहीं मिलिया या मैं तेनों पहले नहीं चूज किया, शुक्र कर कि मैं तेनों इस जन्म दे विच मिल गया, तेनों मैं इस जन्म च अपनी संगत बना लिया, शुकराना कर। मैनू यह भी गल बड़ी दिलचस्प चली गई। हाँ गुरु जी आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शुकराना शुकराना शुकराना, कोट शुकराना। गुरु महाराज लख लख बार शुकराना। अपने आज के इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगी। अगला सत्संग फिर गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की रजा से फिर से शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटानुकोट शुक्राना। शुक्राना प्राची आंटी, इस प्लेटफॉर्म का रोम रोम आभार, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।